उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में माफिया से विधायक बनने तक के सफर में मुख्तार अंसारी ने न जाने कितने गुनाहों को अंजाम दिया। एकाकी वर्चस्व कायम करने के लिए अपना आतंक फैलाया, लेकिन साल 2005 में मुख्तार ने ऐसे हत्याकांड को अंजाम दिया जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। ये उस वक्त की बात है जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और जिस विधायक का मर्डर हुआ था वो थे भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर के कद्दावर नेता कृष्णानंद राय। 29 नवंबर 2005 की घटना बहुत निंदनीय थी, बहुत जघन्य अपराध हुआ था। तो वो समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है। हाँ, 16 फिल्म का था दृश्य। इतना जो है मतलब उस समय का जो मंजर याद करके सब मन जो है सिहर जाता है पूरा शरीर से। वही नेता जिसके मौत के बाद ब्रिजेश सिंह गाजीपुर छोड़कर भाग गए थे और मुख्तार अकेला गाजीपुर में राज करने लगा। आइए आज आपको बताते हैं यही कहानी कि कैसे बीजेपी के सीटिंग एमएलए कृष्णानंद राय को मारा गया। 80 के दशक की शुरुआत में गाजीपुर समेत पूर्वांचल के तमाम इलाकों में लेफ्ट का बोलबाला था। यहाँ तक कि मुख्तार का भाई अफजाल अंसारी ने भी अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से ही की थी। अफजाल ने 1985 में पहला विधानसभा चुनाव जीता और 2002 तक लगातार जीत हासिल करता रहा, जब तक कि भाजपा के कृष्णानंद राय ने उसे हराया नहीं। माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी से मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट छीनकर कृष्णानंद राय ने अंसारी को राजनीतिक चोट दे दी थी। गाजीपुर जिले में कृष्णानंद राय बीजेपी के इकलौते जनप्रतिनिधि थे जिन पर पार्टी के तरफ से जिम्मेदारियां भी बड़ी थी और वो इसे पूरा भी करते जा रहे थे। बीतते साल के साथ दूसरा बड़ा मौका आने ही वाला था, यानी कि चुनाव। और अगर इस चुनाव में भी कृष्णानंद राय जीत हासिल कर लेते तो गांव कस्बों तक मुख्तार का असर कम होते चला जाता और कृष्णानंद राय अपनी पार्टी का प्रभाव और भी फैला सकते थे। इस तरह के माहौल में जब राजनीति के साथ साथ क्राइम के दुनिया में भी मुख्तार का दबदबा था तो साफ तौर पर कृष्णानंद राय को उससे जान का खतरा था। ये बात पुलिस और यूपी एसटीएफ को भी पता थी, लेकिन कहते हैं तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव इस बात पर राजी नहीं हो रहे थे। बाद में जब पुलिस ने भी माना कि उन्हें खतरा है तो बात बनी और फिर तमाम जद्दोजहद के बाद डीजीपी से बुलेट प्रूफ गाड़ी की स्पेशल परमिशन मिल गई। अब कृष्णानंद राय के पास बुलेट प्रूफ गाड़ी थी तो वो घर से निश्चिंत होकर निकलते थे। 29 नवंबर 2005 को उन्हें 2-3 कार्यक्रम में जाना था। उनमें से एक कार्यक्रम गाजीपुर के सिहाड़ी में क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन था। वहां तक पहुंचने के लिए रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ था और बुलेट प्रूफ गाड़ी बेहद भारी थी, इतनी भारी कि मान लीजिए कि रास्ते में कहीं खराब सड़क के कारण टायर पंचर हो जाता तो चक्का बदलने के लिए जैक भी ट्रक का लगाना पड़ता। कार्यक्रम में जाना था, रास्ता खराब था, भारी गाड़ी से जाते तो दिक्कत होती, इसलिए कृष्णानंद राय ने ज़्यादा सोचा नहीं, एक दूसरी गाड़ी में बैठ गए। साथ में एक और गाड़ी थी जिसमें उनके एक बड़े भाई और एक छोटे भाई सवार हुए और उनका काफिला निकल पड़ा सिहाड़ी क्रिकेट ग्राउंड की तरफ। कार्यक्रम पूरा हो गया और वो वहां से लौट आए। सिहाड़ी से लौटते हुए एक जगह पड़ती है बसनिया चट्टी, वहां कुछ हमलावर पहले से ही घात लगाकर बैठे हुए थे। फिर जैसे ही कृष्णानंद राय का काफिला आया, हमलावरों ने काफिले को घेर लिया और कुछ समझने से पहले ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पहली गाड़ी यानी जिसमें बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय बैठे थे, उस गाड़ी में कोई भी नहीं बचा, सभी 6 लोग मारे गए। पिछले दूसरी गाड़ी में बड़े भाई और छोटे भाई जो थे, उस गाड़ी में एक मौत हुई। कृष्णानंद के दोनों भाई गाड़ी में नीचे झुक गए और उनकी जान बच गई, लेकिन उन्होंने हमलावरों को साफ साफ पहचान लिया, जो कोई और नहीं बल्कि मुख्तार अंसारी का खास मुन्ना बजरंगी था और उसके साथ फिरदौस, अताउर रहमान उर्फ बाबू, संजीव जीवा, विश्वास नेपाली, राकेश पांडे उर्फ हनुमान पांडे भी था। ये सभी मिलकर गाड़ी के चारों तरफ घूम घूम कर गोलियां बरसा रहे थे और आपस में चिल्लाकर बोल रहे थे, इसने बहुत परेशान किया है मुख्तार को, आज छोड़ना नहीं है। गोलियों की आवाज रुकी तो चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। फिर उन शूटर में से एक जीवा
कृष्णानंद राय के कार की बोनट पर चढ़ गया, फिर कृष्णानंद राय की शिखा काटी और किसी विनिंग ट्रॉफी की तरह उसे जेब में रख लिया। बाद में जब पुलिस उस जगह पर पहुंची तो मंजर डरा देने वाला था। उन्होंने उस जगह से 400 से भी ज्यादा बुलेट सेल बरामद किए, जिसमें 21 गोली बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय को लगी थी। उनकी पत्नी अलका राय ने इस हत्या का आरोप सीधे सीधे मुख्तार और अफजाल अंसारी पर लगा दिया। उधर मुख्तार के लिए तो ये एक ऐसी विजय बन गई कि उसका रास्ता ही साफ हो गया। आपको याद हो तो गाजीपुर में मुख्तार का एक और दुश्मन था, ब्रिजेश सिंह, जिसकी कहानी मैंने आपको गैंग्स ऑफ गाजीपुर में सुनाई थी। वही ब्रजेश सिंह जो कृष्णानंद राय के संरक्षण में ही मुख्तार से दुश्मनी मोल ले रहे थे। लेकिन जब कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई तो ब्रजेश सिंह भी जान बचाकर भाग गया। इससे हुआ ये कि मुख्तार का कोई बड़ा दुश्मन उसे चुनौती देने के लिए बचा नहीं और वो धीरे धीरे गाजीपुर का बाहुबली बन गया। लेकिन उन्हें मारने आए शूटरों के साथ क्या हुआ, कहाँ गए वो सब, और इससे पहले क्या हुआ था जिससे लड़ाई इतनी खूनी बन गई थी। और ऐसा भी नहीं था कि कृष्णानंद राय पर यह पहला हमला हुआ था, ये दुश्मनी पुरानी थी। इसके पहले फौज के एरिया में भी दोनों गुटों के बीच शूटिंग हो चुकी थी। कब और कैसे और इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये कहानी मैं बताऊंगा कहानी के दूसरे हिस्से में। साथ ही ये भी कि एक विधायक की हत्या के बाद कार्रवाई हुई या नहीं हुई, तो क्या हुई, बताऊंगा सब। लेकिन फिलहाल आप वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।